वेलकम टू एकलव्य स्नातक और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी देखेंगे जो आपका हिंदी जीईए का सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और साहित्य का यानी कि जो हिंदी ए है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए आपके काव्य खंड में से जो टॉपिक है संत रैदास के जो पद दिए हुए हैं और इनके बारे में इनका जो जीवन परिचय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बीए प्रोग्राम के लिए ये वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। वहाँ पे आपको कोई भी अगर बात पूछनी हो, कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको ये जितने भी नोट्स की पीडीएफ है हमारे चैनल एकलव्य स्नातक 1 ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। आप इसको सर्च मार लेना, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कवि परिचय की बात करें, तो जो संत रैदास हैं वो संत कबीर के ही समकालीन थे, यानी कि उन्हीं के ही टाइम के थे वो। और इनका भी जो सारा आप कह सकते हो जो भी इन्होंने अपनी भक्ति सीखी, इन्होंने ज्ञान लिया वो काशी यानी कि बनारस में ही लिया। और दोनों में मतलब तब ये तो था ही भाई जब दोनों काशी में हैं, बराबर एज के हैं, मिले भी होंगे। तो कबीर यहाँ पर जो है ना रैदास कबीर की श्रेष्ठता और सिद्धता को स्वीकार करते हैं। रैदास जी जो हैं वो कबीर को बहुत अच्छा मानते थे और कबीर जी भी रैदास को बहुत अच्छा। तो संत कवि रैदास जो हैं उनका जन्म काशी में हुआ था और हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो महीना है वो लिखा हुआ है माघ और पूर्णिमा का दिन था संवत 1433। ठीक है, ये इनकी जन्म की तिथि आपको याद रखनी। और इन्हीं के जन्म को लेकर एक दोहा भी है। 1433 की माघ सुदी पंद रास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। यानी कि 1433 और माघ ये सब लिखा ही हुआ है, यानी कि जो दुखद लोग हैं जो दुखी हैं उनके कल्याण के लिए ये यानी कि पैदा हुए। अब इनको रैदास क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि जो इनका जन्म हुआ था वो रविवार के दिन हुआ था, तो इसको रविदास भी कहा जाता है। इसे रविदास या रैदास के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनके पिता का नाम जो है वो संतोख दास था, माता का नाम कलसा देवी था, इनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। और रैदास जो है वो जूता बनाने का काम करते थे और यही उनका व्यवसाय भी था, यानी कि यही उनका काम था। पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ अपना वो काम करते थे और अपना टाइम पे पूरा काम कर लेते थे। तो ये संत रैदास हैं, ठीक है? इनके जीवन के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। और क्या है, देखिए रैदास का जन्म निम्न वर्ग में हुआ था। उस टाइम पे जिस जाति में इनका जन्म हुआ था, उसको निम्न जाति माना जाता था उस समय के समाज में। तो ऐसे में लेकिन तो फिर भी जो पंडित लोग थे, जो उस टाइम पे ऊँची कैटेगरी मानी जाती थी, वो भी इनको दंडवत प्रणाम करते थे नीचे लेट के। तो आप समझ जाओ कि ये कितने महान रहे हों। कबीर के समान ही जो रैदास हैं, वो भी बहुत फेमस हुए थे। उनके नाम पर रैदासी रविदासी लोग जो हैं अपना पंथ चलाते हैं, यानी कि उनको अपना सब कुछ मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और ये ज़्यादातर लोग फर्रुखाबाद और मिर्ज़ापुर के आस-पास आपको मिल जाएँगे। ज़्यादातर लोग जो इनको मानते हैं वो चमार जाति से होते हैं, ठीक है? और जो रैदास हैं वो जाति-पाति इन सब से बहुत ऊपर थे। वो कभी भी नहीं मानते थे, ठीक है? और कबीर ने भी उन्हें संतन में रविदास संत कहा, संतों के संत रविदास संत, ऐसा कबीर जी ने इनके लिए कहा। और क्या है, उस टाइम पे आपको पता है ब्राह्मणों का ज़्यादा प्रभाव था समाज में। तो ऐसे में रैदास को जो है भई ब्राह्मण तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो तो निम्न जाति में पैदा हुए थे उस टाइम की। लेकिन ब्राह्मणों ने उस टाइम पे ये बोला कि ये पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। समझ में आ रहा है आपको? उस टाइम पे तो वो नहीं बता पाए कि वो ब्राह्मण है। उन्होंने बोला ये पिछले जन्म में ब्राह्मण थे क्योंकि इतना ज्ञान, इतनी भक्ति तो बस एक ब्राह्मण जाति के लोग मतलब लोगों के पास ही हो सकती है। इनके पास कहाँ से आ गई भई इतनी नॉलेज? तो ऐसे में रैदास ये मानते हैं कि सभी बराबर हैं, कोई जाति नहीं है, कोई पाति नहीं, सभी को एकदम ईश्वर ने बराबर बनाया है। ईश्वर ने इंसानों को बनाया है, ना कि इंसान ने ईश्वर। तो ये बताते हैं। अब हम इसके जो इनके बारे में जो पद दिए हुए हैं, जो आपके सिलेबस में है, उसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो पेपर में आती है। तो साप्रसंग व्याख्या में पद लिखा है, परिचय राम रमे जय कोई मुक्ति सदा निर्बना, ठीक है? निम्राना। तो शब्दार्थ में ये है, पारस का मतलब होता है बहुत ही लाभदायक, कोई उत्तम चीज़। विनाश यानी कि दुर्दशा यानी कि विनाश हो जाना। विश्वास यानी कि निश्चित धारणा, ठीक है? निःकाम यानी कि निर्लिप्त। त्रिलोक यानी कि तीनों लोग। तो ये जो पद्यांश जो आप आगे पढ़ोगे इसकी व्याख्या, देखो सबसे पहले बात आपको मैं ये बता दूं कि रैदास एक निर्गुण काव्य धारा के संत कवि थे। निर्गुण का मतलब होता है जो भगवान की मूर्ति की पूजा को नहीं मानते, भगवान का कोई चित्र, कोई रंग, रूप, आकार को वो नहीं मानते,
निराकार भगवान की पूजा करते हैं, ये समझ लो। तो ऐसे में इनके जो ज़्यादातर पद हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखे हुए हैं, ठीक है? तो ये तो इनका संदर्भ हो जाए और ये भक्तिकालीन कवि हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या में ये आएगा कि बिना देखे आशा उत्पन्न नहीं होती। यानी कि आप यहाँ पे देखोगे कि माया रूपी आशा इस प्रत्यक्ष संसार में कोई भी चीज़ हमारे अंदर जो किसी चीज़ की डिज़ायर होती है, वो उसको देखने के बाद ही होती है। मान लो आप जा रहे हो, आपको कोई मोबाइल दिख गया बढ़िया-सा, आपके अंदर उसको देखने के बाद ही तो आशा आएगी कि हाँ, मेरे पास ये काश होता। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दिखता है या जो उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश निश्चित। यानी कि जो चीज़ हमें दिख रही है वो खत्म हो जाएगी एक दिन। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि ये सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए, ये सब मोह माया है, माया का जाल है, जो चीज़ों को देख के हमारे अंदर से इच्छा जाग रही है, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है? और जो हमारे अंदर का निर्गुण भगवान, जो हमारे अंदर जो मतलब ईश्वर वास करता है, उसी को ही अगर हम सब कुछ समझते हैं और बाहर की जो भौतिक चीज़ें हैं उसको छोड़ देंगे, तो वही हम मतलब योगी कहलाएँगे, ठीक है? तो ऐसे में ये लिखा है जब कोई भक्त या फिर कोई शिष्य ऐसे योगी या गुरु से उस निराकार ब्रह्म का परिचय प्राप्त कर उसकी साधना में रत होता है तो ब्रह्म प्राप्ति की कोई शंका या दुविधा उसकी भांति नहीं रह जाती। यानी कि आप अगर निराकार ब्रह्म का मतलब होता है, एक तो मैं आपको बता दूं सगुण क्या होता है कि जहाँ पे आप मूर्ति पूजा कर रहे हो मान लो भगवान राम की, वही भगवान राम का नाम रैदास यूज कर रहे हैं, वही नाम भगवान का कबीर यूज कर रहे हैं राम। लेकिन वो राम ऐसे हैं जो कि निराकार हैं, उनकी कोई मूर्ति नहीं है, उनका नाम है, उनको अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि जिस प्रकार से फल के लिए ही संपूर्ण वन में फूल आते हैं, ठीक है? जब हम देखते हैं फल कैसे आता है, पूरे जंगल में बहुत सारे फूल होते हैं, लेकिन जब फूल गिरने लगते हैं, ठीक है? जब आपको पता हो कि जब पेड़ों पे फल लगते हैं तो फूल गिरने लगते हैं और झड़ जाते हैं। यानी कि जब आप नॉलेज ले लेते हो बहुत सारी, जब नॉलेज आती है आपके अंदर, दिमाग का विकास होता है, तो जो भी ये अंधविश्वास, कर्मकांड होते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं अगर आपके अंदर नॉलेज आ जाएगी। समझ आ गया? ऐसे ही एक वट का बीज होता है, ठीक है? वट का बीज यानी कि एक पेड़ है वट वृक्ष, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो अगर उसका बीज है वो छोटा-सा होगा, लेकिन आगे चलकर वही बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है। समझ आ गया आपको? सो ऐसे में फिर वो पेड़ पूरे जगह में फैल जाता है। तो ऐसे ही जो जब आप एक साधना, भक्ति के मार्ग पर चलते हो और आप ऐसे निर्गुण भक्ति के मार्ग पर चलते हो, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर पा जाते हो। जैसे मिट्टी से उपजी चीज़ें मिट्टी में समा जाती हैं। देखो, मिट्टी में जो चीज़ पैदा होती है, वो वापस मिट्टी में मिल जाती है। नदी जो है, वो हमेशा नहीं बहती। नदी एंड में जाके समुद्र में मिल जाती है। एक ठिकाना होता है हम सभी का। हम एक चीज़ ऐसी एक समय आता है, जब हम जाके शून्य से मिल जाते हैं, यानी कि हम अंत हो जाता है हमारा। तो ऐसे ही हमें जो है जब हम समाधि की अवस्था में जब ही जा सकते हैं जब हम ये सारी चीज़ों को और इन मोह माया को त्याग देंगे, इन आडंबरों, ठीक है? तभी हमें समाधि मिल पाएगी। कई भक्त जो है माया की बात करते हैं और माया में ही फँसे रहते हैं। इनके अनुसार पता है क्या है माया का मतलब? आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप अलग-अलग रीति-रिवाज़ों को मान रहे हो, तो ये संत रैदास कहते हैं ये सब चीज़ें वेस्ट हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है? कोई मुक्ति नहीं मिल पाती और कुछ लोग भक्त ऐसे हैं कि भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें तो त्रिलोक का दरवाज़ा मिल गया, अब तो बस भगवान मिल जाएँगे। बट यहाँ पर असली ज्ञानी वो है जो इस कलयुग में रहकर, इस संसार में, इस माया के जाल में रहकर भी ज्ञान प्राप्त कर ले। ठीक आपको समझ आ रहा है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है। इनके अनुसार ज्ञान का मतलब यही है कि भाई ईश्वर जो है वो हमारे मन के अंदर है और ठीक है, जाति-पाति कुछ नहीं होती। संत रैदास कहते हैं कि राम नाम जप बड़े सौभाग्य से मिलता है। जो भगवान राम का नाम है ना, यही सबसे बड़ा आपको सुख दिला सकता है। अगर आप घी को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको दही को मथना पड़ता है, तब आपको घी मिलता है। तो ऐसे ही आप राम नाम का जाप करोगे, तो आपको मतलब ज्ञान मिलेगा। जैसे दही को मतने से घी मिलता है, वैसे ही राम नाम का जप करने से ज्ञान मिलता है। ठीक है? अब विशेष की बात करें, तो इन पंक्तियों में कवि बहुत ही मार्मिक रूप से बता रहे हैं, भक्ति भावना अपनी दिखा रहे हैं कि वो कैसे भक्ति करते हैं और बहुत सिंपल ब्रज भाषा का यूज़ किया गया। फिर राम जन हूँ उन भगत कहाँ, ठाव न नाम नहीं को। तो इसमें शब्दार्थ हैं कुछ-कुछ बीच में आए होंगे। गुणी का मतलब होता है जिसमें सारे गुण होते हैं। दोजक का मतलब होता है कपाट। ठाव का मतलब होता है ठिकाना। तो ऐसे में आपको पता है भक्तिकालीन निर्गुण का ये जो है कविते हैं, ठीक है? भक्तिकालीन यानी कि ज़्यादातर कविताएँ भक्ति वाली थी इस टाइम पे, तो इसको भक्ति काल का नाम दे दिया गया।
और ज्ञान ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है कि निर्गुण काव्य है ये, इसमें भगवान की मूर्ति की बात नहीं हो रही। आपको अगर मैं बताऊँ सगुण काव्य कैसा होता है, जैसा सूरदास लिखते हैं। सूरदास क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण पर लिखते हैं, तुलसीदास लिखते हैं, वो भगवान राम के बारे में लिखते हैं। ऐसे में ये जो निर्गुण वाले होते हैं, ये कुछ भी उनके बारे में नहीं लिखेंगे, बस उनका नाम यूज़ करेंगे। और ये भी गुरु ग्रंथ साहिब से ही लिया गया है। तो ऐसे में ये लिखा है, मैं तो राम जन हूँ, यानी कि मैं तो भगवान राम का ही हूँ, जो बंदा हूँ। उसी निर्गुण राम के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हूँ, लेकिन सगुणों की भांति दास से भक्ति नहीं करता। ये यहाँ पे देखो रैदास कह रहे हैं भगवान राम को तो मैं भी मानता हूँ, बट मैं उनकी दास की तरह भक्ति नहीं करता। मैं उनको निर्गुण रूप में मानता हूँ, उनके नाम को अपने मन के अंदर जपता हूँ, उनका राम नाम का जप करता हूँ, ना कि उनकी मूर्ति पूजा करता हूँ, ना उनको कोई रीति रिवाज से मानता हूँ। ओके, तो ये कहता है, यहाँ पे रहदास जी कहते हैं कि मैं कोई योग नहीं करता, कोई यज्ञ नहीं करता, कोई ऐसे विधि विधान नहीं करता, मैं नहीं जानता ये सब आडंबर है। मैं तो बस निराकार ब्रह्म को ही मानता हूँ। निराकार मैं आपको बता चुका हूँ, आपके मन के अंदर भगवान। तो भगत नाना प्रकार के चढ़ावे चढ़ाते हैं, कोई 1 लाख चढ़ा रहा है, कोई 51,000 चढ़ा रहा है। तो मैं ये सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, मुझे ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही, ये लोग क्यों फँसे हुए हैं माया के जाल में, ठीक है? ये कहते हैं कि साकार ईश्वर पर भरोसा भी कर रहे हो, जबकि ईश्वर ने हमें बनाया है, हमने थोड़ी ईश्वर को बनाया है। ऐसा राधा जो है रैदास कह रहे हैं, आप कैसे मूर्ति बना सकते हो? जब आपको ईश्वर ने बनाया है, आपने थोड़ी देखा था ईश्वर कैसे दिखते हैं। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि मैं मोह माया से दूर हूँ और ये सब चीज़ें मूर्तियाँ बनाना, चित्र बनाना ये सब नश्वर है। ये एक दिन नष्ट हो जाएगी मूर्ति। बट अगर मन के अंदर कभी भगवान राम को याद करोगे ना, तो वो कभी ज़िंदगी भर तक नष्ट नहीं होगा, ये बताना चाहता हूँ। जैसे कृष्ण, करीम, राम, हरि, राधा सभी को आप एक मानो, ऐसा ये कहते हैं। सभी को एक मानो। अगर एक नहीं मानते तो आपका बेकार है वेद पुराण पढ़ना, सारी किताबें, कुरान सब बेकार है अगर आप सभी भगवानों को एक नहीं समझते। अगर आपने भगवानों को बना दिया है अलग-अलग, तो आप समझ जाओ कि आप मोह माया के जाल में फँस चुके। तो ऐसे में ये कहते हैं कि दर-दर उपासना करके देख लिया, भई हर जगह जो है सच्चाई यही है कि उपासना उसकी करो, ठीक है? कि जो निराकार है, वही सबसे बेस्ट है। आप कितना भटक लो भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कहीं। आपके मन के अंदर है भगवान, ये कहना चाह रहा है। तो ईश्वर की महिमा करी है, गुणगान करा है। रैदास जी जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म को बताते हैं कि निर्गुण क्या होता है और निराकार क्या होता है, मैंने दोनों आपको फिर अगली जो पंक्तियाँ हैं वो हैं, अब कुछ मर्म विचारो हो हरि, विचारा हो हरि, हो बूढ़त भयभीत भगत जन, कर अवलेबन दीजै। ये जो है, ये भी सेम आप संदर्भ लिख सकते हो जो पीछे लिखते हुए आ रहे हैं। मर्म का मतलब है यहाँ पर भेद, रहस्य। उकाया का मतलब होता है बहकाना, डराया, ठीक है? यानी कि भयभीत, यानी कि आप डरे हुए हो, ठीक है? तो इसमें व्याख्या में ये आएगा, इसकी जो लाइनें लिखी हैं कि हे हरि, यहाँ पर जो है हरि का नाम ले रहे हैं रैदास, कहते हैं जीव जगत ब्रह्म आदि के मर्म के बारे में अब कुछ विचार कर लिया है। इस विचार का सार ये कहते हैं कि मैंने सब कुछ देख लिया कि भाई मैंने ये सोचा है कि जीवन के आरंभ से लेकर उसके अवसान यानी अंत तक केवल राम नाम का ही आश्रय सबसे बेस्ट है और इस दुनिया में सब बेकार। ये कह रहे हैं भगवान राम का नाम जपो जीवन के पूरे समय तक, एंड टाइम तक आप राम नाम का जाप करो। यहाँ पर लिखा है कि जैसे कि आपको पता है साफ-सुथरे पानी में एक कीचड़ के बीच में जो है कमल खिलता है, ठीक है? कीचड़ रहता है पर फिर भी कमल खिल जाता है। वैसे ही ये इस माया के जाल के बीच में आपको एक ऐसा, अगर आप ये बंधनों से मुक्त हो जाओ, कर्म-धर्म और ये मोह माया से दूर हो जाओ, तो आप भी इस कमल की तरह इस कीचड़ से खिल पाओगे। ऐसा ये बताया। तो हे प्रभु, ये जितने भी पाप पुण्य की बातें चलती हैं कि ये करोगे तो पाप हो जाएगा, वो करोगे तो पुण्य हो जाएगा, ये और ये जप करना, तप करना, ठीक है? और आप यज्ञ कर रहे हो, ये सारे मैं कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता इससे, ऐसा रैदास बता रहे हैं। पर मैं एंड में यही कन्क्लूज़न पे पहुँचा हूँ कि इस माया ने मुक्ति के नाम पर केवल मेरे मन को जन्म-जन्मांतर तक बहकाया है। यानी कि ये सब बहकावा है, ये सारी चीज़ें बस बहकावा हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है? और जब तक इस बहकावे में फँसे रहोगे, बार-बार इसी चक्र में फँसते रहोगे। इस कभी भवसागर से पार पहुँच ही नहीं पाओगे। तो रैदास जी यही कह रहे हैं कि भई कोई उपाय कर दो, ठीक है? हरि का नाम ले रहे हैं वो और कह रहे हैं कि ये जो है, जो जितने भी साधु संत हैं, भगत हैं, ये फँसते जा रहे हैं इस जाल में, डूबते जा रहे हैं, ठीक है? तो ये की मुक्ति करवा दो और
मदद करो, हाथ आगे बढ़ाओ अपना और इनको बताओ कि निर्गुण होना ही सबसे बेस्ट है। ये इनकी विचारधारा भी है और ये इसी को प्रमोट कर। तो रैदास ने क्या करा है, वही अपनी सत्संग महिमा को यहाँ पे दिखाया है कि वो कैसे लोगों को मतलब यहाँ पे हरि की बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि वो निर्गुण है, निराकार हैं, उनकी तरफ जाओ, ये सब छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो। तो रैदास के पदों के माध्यम से ये है कि आत्मज्ञान और सच्चे ईश्वर भक्ति का महत्व आपको पता चलता है। अंदर से ज्ञान, खुद का ज्ञान होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, दूसरों के ज्ञान पे मत चलो। और सच्चा ईश्वर जो है, उसकी भक्ति आपके मन के अंदर से होती है, ना कि मंदिर और मस्जिद और ना ही मूर्तियों से। तो उन्होंने अपने पदों में बहुत सिंपल, सहज और स्पष्ट भाषा का यूज़ किया है। तो आई होप आपको समझ में। तो अब प्रतिपाद्य देख लेते हैं इसका, इसकी समरी क्या बनती है जो हमने पूरा पढ़ा है अभी। तो भाई देखो, ईश्वर की महिमा के बारे में बता रहे हैं, साथ-साथ जो समाज की बुराइयाँ हैं वो बता रहे हैं कि भाई इंसान जो है वो अलग-अलग कार्य करता है भगवान के लिए, लेकिन वो कभी भी सांसारिक जाल से मुक्त नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में गुरु शिष्य को ज्ञान देकर अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल देता है। यानी कि गुरु है ना अगर आपके पास, गुरु अगर अच्छा है, तो वो आपको इस अंधकार से बाहर ले जा सकता है और शिष्य का जो ज्ञान की आँखें हैं, नेत्र हैं, वो खुद खुल जाएँगे अगर गुरु उसको रास्ता दिखाता है और हृदय प्रकाश से भर जाएगा, यानी कि समझ में आ जाएगा उसे सब कुछ। तो कई भक्त क्या करते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण उसमें ही भटकते रहते हैं और इतने यज्ञ करते हैं, आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं भक्ति का, बट वो भक्ति उनकी भावना होती नहीं है, बस दिखावा होता है। ऐसा थोड़ी है कि आपने 51,000 चढ़ा दिए तो आप बड़े भक्त हो जाओगे, जिसके पास 51,000 नहीं है वो भक्त। तो यही बातें तो बताई जा रही हैं यहाँ पे कि रैदास का मन हमेशा खिन्न उठता है कि भाई लोग अहंकार में हैं, पैसा, अपना खुद का स्वार्थ, भक्ति का दिखावा, ये कह रहे हैं दिखावा क्यों करते हो? ठीक है, और कवि रैदास ने वेद पुराण और बाकी धार्मिक ग्रंथों के प्रति भी बताया है कि ये सब बेकार है, कुछ भी नहीं है, ऐसा रैदास कहते हैं। अगर भवसागर से पार करना है ना खुद को, इस माया के जाल से निकलना है, ईश्वर को मन के अंदर याद करो, ये सारी चीज़ें बेस्ट हैं। तो ये सब बताया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।